हेलो स्टूडेंट, स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 के इस वीडियो में हम इतिहास के सेकंड चैप्टर के राजा, किसान और नगर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 से 4 नंबर का आता है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अभिलेख से क्या आशय है या अभिलेख से क्या तात्पर्य है। कई तरीके से बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो इसी में बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ा कर कुछ भी चाप के लिख देते हैं। तो चापना नहीं है, यहाँ पर जो आपको पता हो उसी के बारे में लिख दे। तो अभिलेख से तात्पर्य ऐसे लेखों से है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं और पत्थरों व कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, उसे अभिलेख कहते हैं। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें एवं पढ़ सकें और पालन कर सकें। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। देखते होंगे आप, कई सारे मंदिरों में आप जाते होंगे या कहीं घूमने जाते होंगे तो कहीं महल वहल में लिखा रहता है, कई सारे अभिलेख लिखे रहते हैं, वही सब अभिलेख है। और आप देखते होंगे कि खंभे स्तंभों पे लिखे रहते हैं कई कई जगह, और बहुत जगह पत्थरों पे लिखे होते हैं, तो वही अभिलेख है। बस अभिलेख में कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, गृहपति कौन था। आप जानते हैं कि हमारे घर में जो बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा भार होता है, उन्हीं के पास ज्यादा पैसा होता है, मतलब घर का पैसा उन्हीं से लिया जाता है। तो गृहपति घर का मुखिया होता था, जो परिवार में रहने वाले सदस्यों पर नियंत्रण रखता था, जो घर की संपूर्ण संपत्ति का मालिक होता था। आपके घर में भी होंगे जो संपूर्ण संपत्ति, आपके घर के संपूर्ण संपत्ति उनके पास होगा। आप जहां भी जाते होंगे, आप कहते होंगे पापा होंगे तो पापा से, या दादा से, तो किसी न किसी से आप मांगते होंगे, मम्मी से मांगते होंगे कि मम्मी मुझे दे दीजिए, ये काम है वो काम है। तो यही पूरी संपत्ति का मालिक वही होते हैं। स्टूडेंट, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि मौर्य कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कई बार ये पूछा भी जा चुका है। तो बोर्ड वाले एग्जाम वाले ये भी पूछ सकते हैं कि मौर्य कौन थे। आपकी जानकारी वो प्राप्त करते हैं, ना कि आपको आपकी परीक्षा वो नहीं लेते। आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौर्य कौन थे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको पढ़कर जाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं जानते हैं कि मौर्य कौन थे, तो यहाँ पर हम बता दें कि मेगास्थनीज जो सेलुकस जो था, यूनान का राजा था, चंद्रगुप्त के साथ भेज दिया। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त का राजदूत था। उसने इंडिका पुस्तक एक लिखी, और उस पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान संकलित है। इसमें राजनीतिक ज्ञान है, प्रशासनिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान। इसमें मौर्य काल में जो भी राजनीतिक बातें हुई, आर्थिक बातें हुई, सामाजिक बातें हुई, सांस्कृतिक चीजें हुई, जो भी कार्य हुआ उसमें संकलित हुआ है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य को आप जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। घनानंद को पराजित किया इनके ही द्वारा, इन कौटिल्य के द्वारा ही पराजित किया गया। तो इन्होंने क्या पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। लेकिन इसमें अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक चीज कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है सिर्फ। इसमें राजनीतिक, मौर्य काल के राजनीतिक बात, इतिहास का, राजनीतिक मौर्य के इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, वही चीज इसमें भी है। परंतु मौर्य के उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित मत है। इनके उत्पत्ति में निम्नलिखित मत है। कई लोग इन्हें क्षत्रिय कहते हैं, कई लोग इन्हें वैश्य कहते हैं, कई लोग इन्हें निम्न जाति का कहते हैं। तो कई प्रकार के इनका मत है। तो कौटिल्य जी अपने पुस्तक में, अर्थशास्त्र के पुस्तक में, इन्हें क्षत्रिय बताते हैं, जो कि इनके गुरु थे। तो हो सकता है ये क्षत्रिय ही रहे हों, क्योंकि इनके गुरु थे, जो गुरु ही उनके बता रहे हैं कि हमारे जो शिष्य था वो क्षत्रिय था। इस संदर्भ में प्रचलित विभिन्न मत प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों, साहित्य तथा पुराणों में शूद्र माना गया है। हमने अभी बताया है कि ब्राह्मणों और साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ है, जो साहित्य है उसमें, और पुराणों में शूद्र माना गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ में इन्हें क्षत्रिय माना गया है। रोमिला थापर ने चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक साधारण कुल का मानते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज गाइस।